नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल में नाराज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं एक नई अपडेट के साथ। एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियोस में। अब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी या केंद्रीय प्राइवेट कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं, उनके लिए यह बड़े अपडेट से संबंधित भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। जो आने वाली आपकी अपडेट, जो कि आपकी सैलरी से संबंधित है, आपकी पेंशन से संबंधित है, ठीक है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी अपडेट है हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हम इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा, वो है आपके 8 पे कमीशन के ऊपर, ठीक है। 8वां पे कमीशन आपका कब तक लागू होगा या सरकार इसको लागू नहीं करेगी, उससे संबंधित है, ठीक है। और केंद्रीय कर्मचारियों का जो पेंशन है वो 2026 तक बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। और जो आपका डीए बढ़ा हुआ है 50% हो गया है, 50%, उसको मर्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा सरकार की तरह, उस सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए उस टॉपिक्स वाइज बात करते हैं। हम बात करें आपके टॉपिक्स पे, जो गवर्नमेंट अपडेट 2024 का इस समय तक का जो अपडेट क्या है 8 पे कमीशन पे, ठीक है। उनका क्या मंशा है सरकार की, गवर्नमेंट की, कि 8 पे कमीशन पे क्या सरकार की, गवर्नमेंट की क्या मंशा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 8वां पे कमीशन का जो बेसिक है, जो 8वें कमीशन का जो बेसिक है, और जो डीए है, डीए आपका लेटेस्ट में 50% पहुँच गया है। कितना हो गया है? 50% आपका डीए महंगाई भत्ता पहुँचा हुआ है। उसको जुलाई से क्या रिवाइज़ किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उससे संबंधित ये वीडियो है। उसके बाद अगर मर्ज किया जाता है तो आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, जानकर होश उड़ जाएंगे। उस अगर मर्ज किया जाता है, 8 में कमीशन आता है, तो उसके लिए कितना फ़ायदा होगा आपके जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और जो केंद्रीय प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनको लिए भी फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसा कि हम बात करें, आपके केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी भी सर्विस इंतजार कर रहे हैं 8वें पे कमीशन की, और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सैलरी कब बढ़ के मिलेगी। और वही कुछ कर्मचारियों में से है कि 8वें कमीशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। 8वां कमीशन आने से बेसिक आपकी सैलरी बढ़ेगी, महंगाई भत्ते मर्ज हो जाएंगे, जिससे उनकी सैलरी पेंशन और तुरंत बढ़ोतरी को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बताते हैं कि जो आपका जो 8 पे कमीशन होता है हर 10 साल आता है, ठीक, लाने का नियम होता है। जो आपका पे कमीशन होता है वो हर साल मतलब 10 साल में एक बार पे कमीशन आता है। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो 7वां पे कमीशन है, और उसको लाने के लिए 2026 में 8वां पे कमीशन आना चाहिए, ठीक है। नियम के अनुसार आयोग लाने का 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से आया था। ऐसे नियम के हिसाब से 8वां पे कमीशन आपको 1 जनवरी 2026 से आना चाहिए। इसके बीच कर्मचारियों की मांग है कि 8वां पे कमीशन जल्दी से जल्दी आए। या तो आप जो 50% महंगाई भत्ता है, ठीक है, 50% जो आपकी डीए है महंगाई भत्ता, उसको मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने पर क्या होगा, जो आपकी बेसिक जैसे पे होता है वो आपके बेसिक पे बढ़ जाएगी। बेसिक पे बढ़ने से आपका उसके ऊपर जो महंगाई भत्ता आएगा उसका बढ़ के आएगी, ठीक है। जैसे मर्ज किया जाता है 8वां पे कमीशन आने की उम्मीद कम हो जाएगी। अगर आपका महंगाई भत्ता को मर्ज करेंगे तो 8वां पे कमीशन आने की उम्मीद कम होगी। अगर नहीं करते हैं तो 8वां पे कमीशन आना चाहिए। ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि 1 जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते की मर्ज किया जाएगा। अटकल है, एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो महंगाई भत्ती मर्ज की जा सकती है। अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं की जाती है तो सरकार की देखिए आगे क्या करती है, गवर्नमेंट सरकार क्या करती है कि 8वें पे कमीशन को लाती है या नहीं लाती है। आपका जो महंगाई भत्ता है वो मर्ज आप जुलाई में पता चलेगा, ठीक है। जुलाई, लास्ट जुलाई तक पता चल जाएगा कि आपका जो महंगाई भत्ता 50% पहुँच गया है, 50% वो महंगाई भत्ता आपकी बेसिक पे में मर्ज होता है या नहीं। तो अगर कर्मचारियों की बात मान लिया जाए तो भत्ता मर्ज कर दिया जाए तो आपकी सैलरी में अगर आपका जो 50% महंगाई भत्ता है अगर वो मर्ज किया जाता है तो जैसे कि तो क्या सैलरी में कितने इजाफा होगा। आपका जैसे सैलरी आपकी 18,000 रुपये सैलरी है प्रेजेंट में, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल मान के चलिए 18,000 आपकी सैलरी है, तो उसमें अगर 50% इंक्रीमेंट होगा तो उसमें आपकी टोटल सैलरी आपको नई बेसिक जो बनेगी, आपकी जो नई बेसिक होगी वो 27,000 हो जाएगी, ठीक है। 27,000 रुपये आपकी हो जाएगी। उसके हिसाब से आपको जो भी फ़ायदा मिलेगा आपके 27,000 के हिसाब से आपको जो भी चीज़ें अलाउंस मिलेंगी, कुछ भी मिलेगी, 27,000 के हिसाब से आपको मिलने चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से नई बेसिक तो कितनी हो जाएगी, 27,810 रुपये, ठीक है। उसके बाद महंगाई भत्ता आपका जब भत्ता को मर्ज करने के बाद आपकी महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। वही 1 जनवरी 2025 तक महंगाई अगर 3% भी बढ़ेगा तो आपकी सैलरी 28,645 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आगे महंगाई भत्ता 6% हो जाए तो आपकी सैलरी 30,370 रुपये हो जाएगी, ठीक है। यह आपकी महंगाई भत्ता अगर मर्ज करती है गवर्नमेंट तो आपके हिसाब से सैलरी हमने एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अगर मर्ज होती है 50% मर्ज को बेसिक में कन्वर्ट किया जाता है तो आगे बात कर रहे हैं। जैसे कि जो आपका न्यू बेसिक कैसे बनेगा, जो बेसिक पे है प्लस डीए प्लस न्यू बेसिक, ठीक है। तो आपका अगर 50% जो महंगाई भत्ता है मर्ज किया जाता है तो आपकी न्यू बेसिक बन जाएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में आपका है, एग्जांपल के रूप में कि 1 जुलाई को अगर इंक्रीमेंट होती है, अगर महंगाई भत्ता को 0 कर दिया जाता है, 50% जो है अभी अगर उसको 0 कर देंगे तो आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी सैलरी होने वाली है 27,810 रुपये, ठीक है। उसके बाद जब 1 जनवरी आएगा तो उस समय हो जाएगी आपकी 3% इंक्रीमेंट होगा तो 28,645, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2025 में अगर इंक्रीमेंट 3% तो हो जाएगा 30,370। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 28,650 है,
है उसके बाद 31,000 इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका महंगाई भत्ता मर्ज होता है उसके हिसाब से हमने इस एग्जाम्पल को बताया है। ठीक है, आगे बात करें अगर 8वां पे कमीशन आता है। ठीक है, अगर 8वां पे कमीशन अगर आता है तो उसमें क्या होता है, बात कर लें। अगर हम बोल रहे हैं अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर सरकार महंगाई भत्ते को मर्ज नहीं करती है, 50% को मर्ज नहीं करती है, तो उसके बाद क्या होगा। अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं करेगी तो जो महंगाई भत्ता 50% है, अगर उसमें 3% का इजाफा होता है तो 53% हो जाएगा। ठीक है, तो 53% होगा तो उसके 18,000 की जो बेसिक सैलरी है उसमें आपका 53% महंगाई भत्ता जुड़ेगा, जिससे कि आपकी जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 18,540 रुपये होगा। उस हिसाब से अगर महंगाई भत्ता प्लस बेसिक जोड़ के आपकी टोटल जो होगी और नई बेसिक हो जाएगी, इसके ऊपर आपकी जो महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, महंगाई भत्ता प्लस जोड़ के सब करके 28,370 होगा। 25 जनवरी महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा। इसी तरह आपका महंगाई भत्ता अगर मर्ज नहीं करते हैं तो आपका 2-3% बढ़ते जाएगा। उस हिसाब से आपकी सैलरी जो इंक्रीमेंट लगेगी, नई बेसिक सैलरी 19,000 रहेगी और उसके बाद 30,000 सैलरी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में इसको भी देख लें। अगर आपका एग्जाम्पल है, अगर आपका मर्ज नहीं किया जाता है, ठीक है, आपका जो महंगाई भत्ता अगर मर्ज नहीं किया जाता है तो जैसे कि 1 जुलाई 2024 का आप जो बेसिक सैलरी 18,540 रुपये हो है, तो आपकी जो 53% महंगाई भत्ता है उसको जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी 28,370 रुपये मिलेगी। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों को जो सैलरी मिलेगी उस हिसाब से है पहला जो सैलरी। 1 जनवरी 2025 तक आपका जो महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी 18,540 रुपये है। 56% अगर आपका महंगाई भत्ता पहुँचता है तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 28,925 रुपये। इसी तरह भी है एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपकी अब दिसंबर 2025 का बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता को जोड़कर नई बेसिक सैलरी तय किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूनतम फैक्टर जो है 1.25 गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी का आयोग के हिसाब से तय किया जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, अगर 8वां पे कमीशन आता है तो जो आपका न्यूनतम फिट फैक्टर होगा वो आपको बढ़ने के हिसाब से 37,970 रुपये सैलरी होगी अगर आपका 8वां पे कमीशन आता है तो। ठीक है, और इस प्रकार की महंगाई भत्ता बेसिक मर्ज करने पर 1 जनवरी 2026 सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, महंगाई भत्ता अगर आपकी मर्ज होती है तो 1 जनवरी 2026 तक जो सैलरी आपकी जो अलाउंस जोड़ के आपकी 27,000 पहुँच रही है अगर, ठीक है, 27,000 हो रही है, तो अगर आपकी मर्ज किया जाता है तो वो आपकी सैलरी जो 1 जनवरी 2026 तक 31,000 रुपये पहुँच जाएगी। ठीक है, 31,230 रुपये उसके हिसाब से उतने पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानकारी देना चाहते थे कि आपकी जो 8वां पे कमीशन आता है या आपका जो महंगाई भत्ता है अगर मर्ज किया जाता है तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। ठीक है, लेकिन अभी मर्ज हो रहा है या नहीं हो जाएगा सरकार के गवर्नमेंट के ऊपर है। देखिए उनकी क्या मंशा है कि 8वां पे कमीशन लाना है या तो जो आपका महंगाई भत्ता है उसको मर्ज करना है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना एक्शन ले रही है। ठीक है, अभी कमीशन आने से सैलरी अच्छी बढ़ती देखने को मिल रही है, इसलिए हमें 8वें पे कमीशन की मांग को मतलब जो केंद्रीय कर्मचारी हो तो चाहेगा कि उनकी या तो 8वां पे कमीशन आए या तो महंगाई भत्ता को मर्ज किया जाए। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं। थैंक यू धन्यवाद।